हेलो स्टूडेंट्स। अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर जो कि है लाइफ प्रोसेसेस। और इसमें आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीशन। अगर आपको पिछली सभी वीडियोस देखनी है इस चैप्टर के ऊपर तो उन सभी का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पहले मैं आपको इस टॉपिक के बारे में समझाऊंगा और वीडियो में अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ इस टॉपिक के। तो एक्सक्रीशन के बारे में हम पढ़ते हैं। जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आती है, हमारी ब्लड वेसल्स आती हैं। तो जितना भी हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो फूड को थ्रू ब्लड सेल तक पहुंचाता है। सेल इस फूड को कंज्यूम करता है और जनरेट करता है वेस्ट मटेरियल। ठीक है। और इस वेस्ट मटेरियल का हमारी बॉडी से निकलना बहुत जरूरी है, otherwise it will create poison in your body. So elimination of this metabolic waste material, metabolic मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम फूड को मेटाबोलाइज करते हैं सेल्स में। तो ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल है इसका एलिमिनेशन, इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। सो एक्सक्रीशन इज द एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल, दिस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल है जब हम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं। प्रोटीन किस चीज के लिए चाहिए होता है? प्रोटीन हमें चाहिए होता है ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, और साथ ही साथ रिपेयर के लिए भी चाहिए होता है। हमारी बॉडी को कहीं भी कुछ ब्रेक डाउन हो जाता है या चोट लगती है उसके लिए भी हमें प्रोटीन की बहुत जरूरी होती है। तो जब प्रोटीन का कंजम्पशन हो जाता है बाय सेल तो उसके बाद उसमें से जनरेट होते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल। ठीक है। तो अगर ये नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल जैसे यूरिक एसिड, अमोनिया, अगर ये हमारे सेल में ही रहेंगे तो हमारा सेल धीरे धीरे पॉइजन हो जाएगा और हमारे सेल की डेथ हो जाएगी। इसलिए इस नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल का हमारी बॉडी से एलिमिनेशन होना बहुत जरूरी होता है। तो अगेन मैं आपको एक्सक्रीशन का जो डेफिनेशन वो बता देता हूँ। Excretion is a process by which metabolic waste material eliminates from our body. Okay? तो अगर हम बात करें जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सिर्फ एक सेल होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें जो फूड होता है वो सिंपली डिफ्यूज हो जाता है सेल में, और जो वेस्ट मटेरियल बनता है आफ्टर कंजम्पशन ऑफ फूड वो आउट हो जाता है बाय सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्योंकि सेल पूरा का पूरा सेल इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रहता है तो इसलिए उसमें फूड का इनटेक और वेस्ट मटेरियल का आउट होना बाय सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस हो जाता है। लेकिन अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे हम ह्यूमन है या कोई भी आप इंसेक्ट, बर्ड देख रहे हैं, दीज आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम सब में हर ऑर्गन का डिफरेंट फंक्शन होता है और हमारे बॉडी के अंदर भी काफी सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं जिनका काम होता है एक्सक्रीशन करना बॉडी में से। तो अब हम इन्हीं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे और किस किस तरह के वेस्ट मटेरियल होते हैं हमारी बॉडी में उनके बारे में पढ़ेंगे। सो नाउ वी विल स्टडी एक्सक्रीटरी वेस्ट इन ह्यूमन बीइंग्स। कौन कौन से एक्सक्रीटरी वेस्ट ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के बारे में। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कहाँ प्रोड्यूस होता है? जब आप ग्लूकोज लेते हो, ग्लूकोज इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ग्लूकोज आफ्टर कंजप्शन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, राइट। तो आपको पता ही है जो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है ये कहाँ से एलिमिनेट होता है? थ्रू लंग्स। लंग्स के थ्रू ये हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। और ये जो वाटर है, जब हम एक्सेस ड्रिंकिंग ऑफ वाटर करते हैं और यहाँ से भी वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो वाटर है ये कैसे हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है? बाय यूरिन। यूरिन के लिए कौन सा आपके बॉडी में ऑर्गेन यूज होता है? वो होता है किडनी, राइट, किडनी। ठीक है, बाय यूरिन। एंड जब स्वेटिंग, आपको स्वेटिंग होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कैसे रिमूव होता है? कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लंग एंड वाटर बाय
किडनी, ओके, एंड स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। स्वेटिंग के लिए हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये थ्रू स्किन, हमारी बॉडी की स्किन के थ्रू ये स्वेट एलिमिनेट होता है। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट। नाइट्रोजिनस वेस्ट मैं आपको बता चुका हूँ प्रोटीन की कंजप्शन से प्रोड्यूस होते हैं। तो कौन कौन से नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं? यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। तो अगर हमारी बॉडी में अनकंज्यूम्ड कोई प्रोटीन है, अनकंज्यूम्ड प्रोटीन या एक्सेस ऑफ हमारी बॉडी में प्रोटीन है, तो अल्टीमेटली यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया में कन्वर्ट होता है। और कौन इसे कन्वर्ट करता है? लीवर कन्वर्ट करता है। तो लीवर जो होता है वो कन्वर्ट करता है प्रोटीन को यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया, ओके। तो लीवर जो होता है वो प्रोटीन को यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया में कन्वर्ट करता है। और अल्टीमेटली यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया हमारी बॉडी में कैसे रिलीज होते हैं? इट रिलीज थ्रू, ये हमारी बॉडी से थ्रू यूरिन एलिमिनेट हो जाते हैं। और यूरिन के लिए ऑर्गन कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है? किडनी। अब हम बात करते हैं एक्सेस साल्ट एंड विटामिन। तो कई बार हमारी बॉडी में एक्सेस साल्ट आ जाता है, या हम साल्ट खा लेते हैं, या हमारी बॉडी में साल्ट प्रोड्यूस होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड। और कई बार हमारी बॉडी में एक्सेस विटामिन होते हैं, जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो जो ये साल्ट है, ये साल्ट बाय स्वेट हमारी बॉडी से निकलता है। तो इसका एलिमिनेटिंग ऑर्गन हो गया एक तो हमारा स्किन, और दूसरा जो साल्ट है बाय यूरिन भी निकलता है, ठीक है। और विटामिन भी कई बार यूरिन से निकलते हैं। तो यूरिन के लिए कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहा है? किडनी। तो आप देखेंगे किडनी जो है मेजर प्राइमरी ऑर्गन है, जो बहुत जगह यूज हो रहा है। तो किडनी को प्राइमरी ऑर्गन माना जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ठीक है। वैसे लंग्स भी एक ऑर्गन है जो कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट कर रहा है। हमारी स्किन भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो वाटर को एलिमिनेट कर रही है, साल्ट को एलिमिनेट कर रही है। लेकिन किडनी को हमारी बॉडी का प्राइमरी ऑर्गन माना जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ किडनी। अब हम अपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है किडनी, और उनका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारी बॉडी में 2 किडनी प्रेजेंट होती है, ओके, किडनी, ओके। नेक्स्ट, इस किडनी में से 2 एक्सटेंडेड ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, ठीक है। ये 2 ट्यूब्स निकल रही हैं। ये किडनी से जितना भी यूरिन होता है उस यूरिन को कैरी करती हैं, और इसे कहते हैं यूरिटर, यूरिटर। तो यूरिटर का क्या वर्क है? किडनी से यूरिन को कलेक्ट करना और यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाना। तो आपका ये पार्ट हो गया यूरिनरी ब्लैडर, इसमें आपका यूरिन कलेक्ट होता है। तो इसमें यूरिन अल्टीमेटली कलेक्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर में। और जब हमारे यूरिन का प्रेशर बन जाता है तो वो यूरिथ्रा, इस एक्सटेंडेड पॉइंट को आप कह सकते हैं, कह रहे हैं यूरिथ्रा, यूरिथ्रा। तो जितना भी यूरिन है थ्रू यूरिथ्रा हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। तो हमारी बॉडी में 2 किडनी है, 2 यूरिटर है, एक यूरिनरी ब्लैडर है और एक यूरिथ्रा है। अब हमारे किडनी तक ब्लड कैसे पहुंचता है? जो हमारे सेल फूड मटेरियल कंज्यूम करके वेस्ट मटेरियल जनरेट करते हैं, वो वेस्ट मटेरियल ब्लड में आ जाता है, और वो सारा का सारा ब्लड थ्रू रीनल आर्टरी किडनी तक पहुंचता है, ओके। तो आपको ये रीनल किडनी को रीनल कहा जाता है, किडनी को रीनल कहा जाता है।
इसलिए इसे कहा जाता है रीनल आर्टरी। तो जितना भी ब्लड होता है वो थ्रू रीनल आर्टरी किडनी तक पहुंचता है। ठीक है, तो ये जो ब्लड है जिसमें वेस्ट मटेरियल है वो थ्रू रीनल आर्टरी हमारी किडनी तक पहुंचता है। अब किडनी में हमारा ब्लड प्योरीफाई हो जाता है। जब ब्लड प्योरीफाई हो जाता है उसके बाद हमारा ब्लड हमारी किडनी से एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में वापस इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसके लिए अब आपको बनानी पड़ेगी रीनल वेन्स। तो सेम आपको एक ट्यूब यहाँ बनानी पड़ेगी। तो ये है आपकी रीनल वेन्स। रीनल वेन्स, ओके। रीनल आर्टरी का क्या काम है? जो ब्लड है जिसमें वेस्ट मटेरियल है उसको किडनी तक पहुंचाना। और जब ब्लड प्योरीफाई हो जाता है उसके बाद वो ब्लड रीनल वेन्स में आता है और रीनल वेन से आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में प्योरीफाइड ब्लड आ जाता है। तो ऐसे ये प्रोसेस चलता है। लेकिन आपकी किडनी में ऐसा क्या फिल्ट्रेशन सिस्टम लगा हुआ है जिसकी वजह से ये जो आपका ब्लड है वो प्योरीफाई हो रहा है, वेस्ट मटेरियल उसमें से निकल रहे हैं? ऐसा क्या सिस्टम लगा हुआ है आपकी किडनी में, फिल्ट्रेशन सिस्टम? तो उस फिल्ट्रेशन सिस्टम के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो हमारी किडनी में जो फिल्ट्रेशन सिस्टम लगा होता है उसे हम कहते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स। तो मिलियन एंड मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो किडनी में प्रेजेंट होते हैं। तो इतने सारे नेफ्रॉन्स हमारी किडनी में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वहां पे एफिशिएंट फिल्ट्रेशन होती है। तो ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ये जो मैंने बनाया है। ठीक है, इसमें ये जो आपको मैंने बताया था रीनल आर्टरी जो ब्लड लेके आती है, वो रीनल आर्टरी फर्दर स्मॉल ब्लड कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती है। बिल्कुल स्मॉल स्मॉल ब्लड कैपिलरीज में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो ब्लड कैपिलरी है इसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो यहाँ पर हमारी जो आर्टरी है वो ब्लड कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती है। बहुत स्मॉल ब्लड कैपिलरीज होती हैं ये, सो दैट कि उसमें से जितना भी वाटर है, वेस्ट मटेरियल है, वो अच्छे से एक्सक्रीट हो, आउट हो जाए। और ये जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल, वाटर, साल्ट जो भी है, वो अल्टीमेटली नेफ्रॉन के इस पार्ट पे आ जाता है। इस पार्ट को हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल। तो इसके बाद यहाँ पर काफी लॉन्ग ट्यूब होती है। तो ये आप ट्यूब देख रहे हैं, ये कंटिन्यू कर रहे हैं। वैसे इस पार्ट को कहते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्स। प्रॉक्सिमल ट्यूब। ये प्रॉक्सिमल ट्यूब यहाँ पर आके थोड़ी सी फाइन हो जाती है, थोड़ी सी पतली हो जाती है, और फिर उसके बाद फिर ये वापस मोटी हो जाती है। इसको कहते, इस पार्ट को कहते हैं लूप ऑफ हेनलेस। लूप ऑफ हेनलेस। ये जब आप 11th क्लास में पहुंच जाओगे तब इनके बारे में अच्छे से पढ़ोगे। आपकी 10th क्लास में सिर्फ यहाँ तक है कि जो आर्टरी होती है वो ब्लड कैपिलरीज में कन्वर्ट होती है। ब्लड कैपिलरी से वेस्ट मटेरियल बोमेन्स कैप्सूल में जाता है और अल्टीमेटली ये आपके नेफ्रॉन सिस्टम में मूव करता है और इस पूरी ट्यूब से रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो आपके यहाँ से वाटर वापिस रीअब्जॉर्ब हो जाता है, साल्ट भी रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, ग्लूकोज भी रीअब्जॉर्ब होता है, ग्लूकोज, और अमीनो एसिड भी रीअब्जॉर्ब होता है, अमीनो एसिड। तो जितना यहाँ पे फिल्टर होके पहुंचता है उसमें से ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड और साल्ट उसमें से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, आपके ब्लड सिस्टम में वापस आ जाते हैं, मतलब आपकी वेन्स में वापस आ जाते हैं। तो इनका वापस रीअब्जॉर्ब होना डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में उनकी रिक्वायरमेंट है या नहीं। अगर एक्सेस ऑफ साल्ट है तो वो आपकी अल्टीमेटली ये है कलेक्टिंग डक्ट्स। ये कलेक्टिंग डक्ट्स है।
तो ये कलेक्टिंग डक्ट्स अल्टीमेटली यूरेटर में जाके मिल जाती है। तो जितना भी अगर एक्सेस ऑफ साल्ट है वो इस पूरे नेफ्रॉन से होता हुआ कलेक्टिंग डक्ट में जाता है और थ्रू यूरेटर आपके यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाता है। और अगर आपकी बॉडी में एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है वो भी इस ट्यूब सिस्टम में मूव करेगा, कलेक्टिंग डक्ट तक जाएगा और फिर यूरेटर में पहुंचेगा और यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचेगा। लेकिन अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी है तो ग्लूकोज वापस रीअब्सॉर्ब हो जाएगा और आपके ब्लड सिस्टम में वापस आ जाएगा। तो रीअब्सॉर्प्शन डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट है या नहीं। तो हमारी जो किडनी है वो एक दिन में 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करती है। तो इसका ये मतलब है कि आपका जो ब्लड है बार बार आपकी किडनी से मूव कर रहा है, मतलब कितना एफिशिएंट वर्क करते हैं। 180 लीटर ब्लड आपका डेली प्योरीफाई करती है आपकी किडनीज। जबकि आपकी यूरिन एक्सक्रीशन कितनी है, दिन की 1 लीटर तक यूरिन एक्सक्रीशन होती है और प्योरीफाई कितना हो रहा है 180 लीटर। तो मतलब उसमें से कितना सारा वाटर रीअब्सॉर्ब होके ब्लड में जा रहा है। अब हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल किडनी के बारे में। कई बार हमारी किडनी का डैमेज हो जाता है तो उसकी वजह से हमारी किडनी एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाती। अगर वो हमारी किडनी एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगी तो हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा और वो अल्टीमेटली पॉइजन में कन्वर्ट होगा और जिसकी वजह से हमारी डेथ हो सकती है। इसलिए एक आर्टिफिशियल किडनी बनाई गई है। तो आप देख सकते हैं ये आर्टिफिशियल किडनी में एक लॉन्ग ट्यूब होती है, ठीक है। ये सेमी परमिएबल नेचर की होती है। तो आपकी आर्टरी को इससे कनेक्ट किया जाता है। आर्टरी से आपका जो ब्लड है वो इस ट्यूब में आता है और ये ट्यूब सेमी परमिएबल नेचर की होती है। तो जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, वो इस चैम्बर में चला जाता है और इस चैम्बर में क्या होता है, योर डायलिसिस फ्लूइड। इस डायलिसिस फ्लूइड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो सेम होता है योर ब्लड के ऑस्मोटिक। अगर ये सेम नहीं होगा तो आपकी जो आर्टरीज है उस पर ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। इसलिए इस डायलिसिस फ्लूइड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो बिल्कुल सेम होता है एज ऑफ योर ब्लड कैपिलरी या सर्कुलेटरी सिस्टम के। तो ये डायलिसिस फ्लूइड इस चैम्बर में होता है। तो अब आपका जो ब्लड है जिसमें वेस्ट मटेरियल है वो थ्रू आर्टरी अब इस ट्यूब में आ गया है। अब इसमें से वेस्ट मटेरियल इस डायलिसिस फ्लूइड में जाएगा, ठीक है। और जो आपका ब्लड प्यूरिफाई होता रहेगा वो मूव कर जाएगा अल्टीमेटली आपकी वेन्स में, ठीक है। तो ये वर्क होता है इस आर्टिफिशियल किडनी का। इसमें ये जो ट्यूब होती है वो सेमी परमिएबल नेचर की होती है, सो दैट कि जितना भी वेस्ट मटेरियल है लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, वो इस डायलिसिस फ्लूइड में आ जाए। तो जब ये डायलिसिस फ्लूइड डर्टी हो जाता है तो इसको कलेक्ट कर लिया जाता है एक चैम्बर में और फिर नया फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड रखा जाता है और वो इस चैम्बर में रहता है। तो इस तरह आपकी जो बॉडी में फिल्ट्रेशन सिस्टम थ्रू आर्टिफिशियल किडनी वर्क करता है। और इन सभी के नोट्स मैं इसी वीडियो में ही प्रोवाइड करूंगा आगे। तो अब हम पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम इन प्लांट्स। तो प्लांट्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्लांट में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो क्या है, ऑक्सीजन होता है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है और ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती है और ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मूव करते हैं, थ्रू स्टोमेटा। तो ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो प्लांट में एक ये ऑर्गन हो गया ऑक्सीजन की एलिमिनेशन के लिए, स्टोमेटा। और प्लांट वाटर कैसे रिमूव करता है, प्लांट वाटर अपनी बॉडी से रिमूव करता है बाय ट्रांसपीरेशन प्रोसेस, ये भी हम पढ़ चुके हैं। कई बार आप प्लांट के ऊपर आप देखेंगे जैसे ये ट्री है, ठीक है, ये आपका ट्री है। इस ट्री के ऊपर आप देखेंगे काफी सारी गोंद कलेक्ट हो चुकी है। These are gums, resins. So gums and resins are excretory. These are waste material for plant. तो आप ट्रीज की बार्क के ऊपर गम्स एंड रेजिन देखेंगे। और जो कई बार प्लांट का वेस्ट मटेरियल होता है
वो वैक्यूल्स में कलेक्ट होता है। ठीक है, वैक्यूल्स, सेल के अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। जैसे ये एक सेल है, इसमें एक खाली स्पेस होता है, तो प्लांट अपना सारा वेस्ट मटेरियल इस वैक्यूल्स में कलेक्ट करता है और जनरली मैक्सिमम अमाउंट लीफ में प्रेजेंट होता है। जैसे ये लीफ है, इस लीफ की सेल्स में वैक्यूल्स हैं और उस वैक्यूल्स में वेस्ट मटेरियल है। तो आपने देखा होगा कई बार लीफ टूट के गिर जाती है, मतलब लीफ का ब्रेक डाउन होना भी एक तरह का आपको प्लांट का एक्सक्रीटरी सिस्टम मान सकते हैं, एक्सक्रीशन मान सकते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है। अब मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करता हूँ जो आज मैंने आपको पढ़ाया।